लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए में वापस लौटेंगे नीतीश कुमार। बिहार में बड़े उलटफेर के मिल रहे हैं संकेत। तेजस्वी और नीतीश की राह दिख रही है अलग अलग। जेडीयू नेता नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मारने के संकेत दे रहे हैं। वो पहले भी कई बार पलटी मार चुके हैं और इसी के चलते वो बिहार में पलटू राम के नाम से भी बुलाए जाने लगे। नीतीश को पलटू राम का नाम लालू यादव ने दिया था। उसके बाद कभी बीजेपी तो कभी आरजेडी नीतीश कुमार को पलटू राम बोलती रही। इस समय नीतीश आरजेडी में है। 6 महीने पहले ही उन्होंने पलटी मारी थी और अब चर्चा ये चल रही है कि नीतीश कभी भी फिर से पलटी मार सकते हैं। बिहार बीजेपी के नेता अभी तक नीतीश पर जमकर निशाना साध रहे थे। अब उनके सुर भी नीतीश को लेकर नरम होते दिख रहे हैं। दूसरी ओर अब तक तेजस्वी यादव के हर बात में अपनी रजामंदी देने वाले नीतीश कुमार के सुर अलग दिखने लगे हैं। हाल ही में तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों को निशाना बनाने का मामला सामने आया था। तेजस्वी यादव ने दावा किया था कि बीजेपी के लोग पूरी अफवाह उड़ा रहे हैं। वो 2 राज्यों के बीच में तनाव पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। तेजस्वी ने बीजेपी की मांग को मानने से इनकार कर दिया तो नीतीश कुमार ने तेजस्वी से अलग स्टैंड लिया और अधिकारियों की टीम तमिलनाडु भेज दी। लेकिन इससे पहले भी बहुत कुछ हुआ। नीतीश कुमार के साथ बंद कमरे में बीजेपी नेताओं के साथ लंबी चर्चा हुई। उसके बाद नीतीश ने बीजेपी की मांग को स्वीकार कर लिया। इससे पहले गलवान में देश की रक्षा के लिए अपनी जान देने वाले जय किशोर सिंह के पिता को सरकारी जमीन पर स्मारक बनाने के मुद्दे पर पुलिस ने पकड़ा तो बीजेपी ने सदन में जमकर हंगामा खड़ा कर दिया। तेजस्वी यादव ने दावा किया कि पुलिस की कार्रवाई पूरी तरह से न्याय संगत थी, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई। तो नीतीश कुमार ने इसे पुलिस की गलती मानते हुए जांच के आदेश दे दिए। नीतीश के जांच के आदेश के एक दिन बाद कोर्ट ने शहीद के पिता को जमानत दे दी। नीतीश ने सदन में यह भी बताया कि राजनाथ सिंह का फोन आया था, उनसे बात हुई। राजनाथ ने नीतीश को उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए फोन किया था तो पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नीतीश को ट्वीट कर शुभकामनाएं दी। राजनाथ से हुई बात को नीतीश ने सदन में बताया था। संकेत आरजेडी के लिए था कि उनकी बीजेपी नेताओं से बातचीत चल रही है, कुछ भी हो सकता है। इससे पहले नीतीश ने समाधान यात्रा के दौरान मीडिया को बताया था कि अमित शाह का फोन आया, उनसे लंबी चर्चा हुई और अब नीतीश का पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के घर जाना चर्चा का विषय बना है। नीतीश तारकिशोर के घर करीब 1 घंटे तक रुके थे। बीजेपी नेताओं के घर जाना बहुत कुछ संकेत दे रहा है। हाल ही के दिनों में नीतीश कुमार की बॉडी लैंग्वेज बदली सी दिख रही है। शुरुआत में वो आरजेडी विधायकों के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं करते थे। अब सदन में ही नीतीश आरजेडी विधायकों पर टिप्पणी कर रहे हैं। संकेत साफ मिलने लगे हैं कि नीतीश कुमार ने बिहार में सियासी खेला के लिए मैदान तैयार किया है। नीतीश कुमार ने ये संकेत भी दे दिया कि उनकी बातचीत बीजेपी के साथ शुरू हो चुकी है। किसी भी वक्त यू टर्न लेकर एक बार फिर बीजेपी के साथ हाथ मिला सकते हैं। बीजेपी नेताओं से नीतीश की बढ़ती नजदीकियों का असर बिहार बीजेपी नेताओं पर भी दिखने लगा है। नीतीश पर तीखे निशाना साध रहे बीजेपी नेता अब संभल कर बोल रहे हैं। नीतीश से ज्यादा अब तेजस्वी को निशाने पर ले रहे हैं, जिसके चलते बिहार में लोग सवाल कर रहे हैं कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। नीतीश कुमार सहयोगी आरजेडी पर दबाव बनाने के लिए बीजेपी के साथ हैं या अंदर खाने सियासी खिचड़ी पक रही है या वास्तव में एक बार फिर महागठबंधन के बुरे दिन आने वाले हैं। वैसे ये साफ है जो भी होगा वो इसी साल होगा, क्योंकि नीतीश कुमार को भी एहसास है कि बीजेपी को उनकी जरूरत लोकसभा चुनाव के लिए पड़ेगी। अगर लोकसभा चुनाव नीतीश कुमार महागठबंधन में रहकर लड़ेंगे तो बीजेपी के दरवाजे आसानी से नहीं खुल पाएंगे।